हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आपके जेकेएसएसबी सिलेबस में जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब इससे रिलेट जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे लाएंगे आपके साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये इसका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को 1.5x पर प्ले करना, आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट हिमालयाज इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, इनर हिमालयाज, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए समझते हैं इसको। यह आपका हिमालयाज है ना, इसमें आपके मेन 3 पैरेलल रेंज है, 1, 2 एंड 3। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। ठीक है, अब ये जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं मिडल हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। और जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयाज। याद रह गया ना। इसका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। ग्रेट हिमालयाज को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन इंडिया? 7, 8, 9 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। टोटल यूटीज कितनी है अभी? 8। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज? इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, यूपी, गोवा, सिक्किम या फिर नन ऑफ दीज। एरिया वाइज अगर बात करें यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। एरिया वाइज आपकी कौन है? राजस्थान। ठीक है, एरिया वाइज आपकी राजस्थान। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लार्जेस्ट स्टेट जो एरिया वाइज बड़ी है वो है राजस्थान, और एरिया वाइज ही आपकी स्मॉलेस्ट वो है गोवा। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट वो है यूपी, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट वो है आपकी सिक्किम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? काठमांडू, दिल्ली, माले या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। आपका जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसके कुछ मेंबर कंट्रीज़ है, जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इंक्लूड करके। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका जो मेंबर कंट्री जो है कौन कौन है। ठीक है, इसको हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू में। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? मैंने पढ़ाया हुआ है, एसला रूवन वीराकुम। ठीक है, मैंने ये जो लेक्चर पढ़ा है ना मैंने, उसमें आपको डीपली अच्छे से समझाया सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज ऑफ और हिमाद्री? जो आपका ग्रेट हिमालयाज है ये वाला, इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000, 4000, 3000 या फिर नन ऑफ दीज। तो इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज माउंट K2 लाइज? जो आपका K2 है ना, वो किस रेंज में लाई करता है? हिमालय से किस रेंज में? हिमाद्री में, हिमाचल में या फिर शिवालिक्स? हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक? शिवालिक सबसे लोएस्ट में है। ठीक है, बीच में मिडल वाला आता है और फिर हिमाद्री। अब बोल रहा है कि माउंट K2 जो है वो हिमालयाज के किस रेंज में है? वो आपका हिमाद्री में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन विच रेंज द फेमस वैली ऑफ कश्मीर लाइज? जो आपका कश्मीर वैली है ना, वो आपके किस रेंज में लाई करता है? हिमाद्री में, मिडल हिमालयाज में या फिर शिवालिक्स में? मिडल हिमालयाज, हिमाद्री या फिर शिवालिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा? शिवालिक्स, हिमाद्री या फिर मिडल हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कश्मीर वैली है आपका वो आपका मिडल हिमालयाज में। वही ढूंढ रहा था हिमाचल हिमालयाज कहाँ गया। तो हिमाचल हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? मिडल हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज, कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वैलीज बिटवीन द शिवालिक्स एंड मिडल हिमालयाज आर नोन एज धुंस। वैली पता है क्या होता है? अगर एक पीक है दूसरा पीक है तो इनके ऊपर तो कोई रहेगा नहीं। अब जो इनके बीच में जो स्पेस है ना,
द स्पेस द एरिया बिटवीन द टू पीक्स या फिर टू माउंटेन, जो भी बोलो उसको कहते हैं वैली। अब ऐसी वैली जो शिवालिक सबसे साउदर्न मोस्ट जो है, फिर उसके बाद मिडल हिमालय, इनके बीच में ये भी एक पीक, ये भी एक पीक, इनके बीच में जो वैली है ना उनको बोलते हैं धुंस। क्या बोलते हैं? धुंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड? कौन है? माजुली आइलैंड। और ये माजुली आइलैंड किस रिवर पे है? ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और किस स्टेट में है ये आपका असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई? जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना आपका, वो कहाँ पे लाई करता है? मैंने मैप रखा है कि हाँ, देखो ये है टोटल जो नॉर्दर्न प्लेस है ना आपका, ये आपका पहले हिमालयाज आता है, उसके नीचे जस्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। अब ये वाला इंडो गैंगटिक प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को यही बोलते हैं। ठीक है, एक ही है, दोनों एक ही है। अब इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया। इसके 3 डिविजन्स है, एक यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3। ठीक है। जो सबसे वेस्टर्न वाला है ना इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, और सबसे ईस्टर्न जो है ना उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और सबसे जो बीच में है इसको बोलते हैं गंगा प्लेन्स। अब क्वेश्चन क्या था? जो वाई डज द ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई ईस्ट टू गंगा प्लेन बीच में था, इधर ब्रह्मपुत्र और इधर पंजाब प्लेन्स। ठीक है। अब गंगा प्लेन्स के ईस्ट में यस ब्रह्मपुत्र प्लेन उधर ही लाई करता है। वेस्ट टू गंगा प्लेन्स नहीं, वेस्ट गंगा प्लेन्स के वेस्ट में, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। गंगा प्लेन्स के वेस्ट साइड में आपका पंजाब प्लेन्स है। अब लास्ट में क्या है? टुवर्ड्स द ईस्टर्न स्ट्रेच ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स था, ये पंजाब, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र है ना। जो ईस्टर्न स्ट्रेच है ना नॉर्दर्न प्लेन्स का, हाँ उधर भी लाई करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि बीच में आपका गंगा है, इधर पंजाब प्लेन्स है और इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। गंगा के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन है, हाँ सही है। और ये पूरा तो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो ईस्टर्न स्ट्रेच है, ईस्टर्न वाला हिस्सा है, उसमें लाई करता है। हाँ बिल्कुल लाई करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर डिवाइड्स द एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर इंदस? तो देखो जियोग्राफी पूरा मैप पे बेस्ड है। ठीक है। अगर आपको मैप अच्छे से आ गया रीड करना है तो जियोग्राफी आपका कुछ भी, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो बोल रहा है कि विच रिवर डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स? ये आपका नॉर्दर्न प्लेन से यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऐसे ट्रायंगल टाइप में एक शेप आता है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसको बोल रहा है कि कौन रिवर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? एक रिवर यहाँ पे आपको विंध्यास मिलेगा और यहाँ पे सतपुरा, विंध्यास और सतपुरा, और इनके बीच से गुजरती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इसको पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड्स और ये डेक्कन प्लेट्यू। पूरा डीपली मैंने समझाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है। तो कौन सा रिवर इसको एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा रिवर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। छोटा नागपुर, बंदेलखंड एंड बंगेलखंड लाई टू विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल हाईलैंड्स। मैंने बोला था ना ऐसे ट्रायंगल शेप में, ये वाला तो सेंट्रल हाईलैंड। इसी में आपका क्या आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका क्या है? ये बंदेलखंड और बागेलखंड। और इसका कुछ पार्ट कहाँ पे भी आता है? उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है। तो वो सेंट्रल हाईलैंड्स में लाई करता है। कौन? छोटा नागपुर, ये प्लेट्यू है। बंगलखंड और बागेलखंड और बंदेलखंड कहाँ पे लाई करता है? सेंट्रल हाईलैंड्स में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वाई डिड द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट? देखो मैं यहीं पे दिखाता हूँ, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। ये आपका कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मीट करते हैं लोग? अन्नामलाई, कार्दमोन हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपके नीलगिरी हिल्स पे मीट करते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मीट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? वो नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका यहाँ पे है। ठीक है।
ये आपके वेस्टर्न घाट्स है, ये जो उसके बीच में जो एरिया बचता है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसका नॉर्दर्न पार्ट ये हुआ, साउदर्न पार्ट ये हुआ, जो बीच में है इसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड, जो नॉर्दर्न साइड में है ना उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। और जो सबसे साउदर्न में है ना उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और जो बीच में सेंट्रल प्लेन है उसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। ये है मालाबार, ये है कन्नड़, और ये है कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोंकण कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, 29, 30 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28। अभी इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 28। 29 थी ना, JNK UT बन गई, लद्दाख अलग और ये अलग, तो एक स्टेट कम हो गई, कितनी बची? 28। अब इधर 7 UTs थी, दो बढ़ गई, कौन? JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हो गई 9। लेकिन मैंने 8 ही दिखाया क्योंकि अभी दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एक ही UT बन गई अब। ठीक है, टोटल अभी 8 UTs और 28 स्टेट्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने स्टेट्स है? 28। क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास? ये मैंने अभी पहले ही बोला, ये सतपुरा है, विंध्यास है, यहाँ से नर्मदा फ्लो होती है। कौन रिवर सतपुरा और विंध्यास के बीच में फ्लो होती है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ लूनी रिवर? देखो लूनी रिवर है ना, ये आपकी इकलौती रिवर है, कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, जो थार डेजर्ट है ना यहाँ पे राजस्थान में, वहाँ पे इकलौती रिवर है, कौन? लूनी रिवर। ये कहाँ पे, इसका ऑरिजिन क्या है? अरावली रेंज है, विंध्यास है, सतपुरा या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने मैप लाया यहाँ पे, देखो ये आपका अरावली रेंज है, विंध्यास यहाँ पे है और सतपुरा यहाँ पे है। अरावली रेंज इसका सही आंसर है, यहाँ से गुजरती है लूनी रिवर। ठीक है, रिवर लूनी कहाँ से गुजरती है? यहाँ से। तो इसका रेंज जो ऑरिजिन है वो है आपका अरावली रेंज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राजस्थान या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट अरावली के किस साइड है? ये आपके इसके वेस्ट साइड में है कैसे, सॉरी, किस साइड में है? अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अरावली रेंज। लूनी रिवर का ऑरिजिन क्या है? अरावली रेंज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब बात हुई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ये वाला, ये तो ईस्टर्न घाट्स है। अब ईस्टर्न घाट्स और इधर बे ऑफ बंगाल है ना, ईस्टर्न घाट्स तो ऐसे है और ये वेस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया बचता है ना, जो ये वाला एरिया बचता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि साउदर्न पार्ट कौन है? साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? देखो नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल, साउदर्न पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल कोस्ट। साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र आर आल्सो नोन एज। देखो ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू पास होता है। अब अलग अलग महाराष्ट्र पे इसको अलग कुछ बोलते हैं, यहाँ पे अलग कुछ बोलते हैं, यहाँ पे अलग कुछ बोलते हैं, केरला में अलग, तमिलनाडु में अलग। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हर जगह अलग अलग नाम है। लेकिन वेस्टर्न घाट्स को मुंबई में क्या बोलते हैं? मुंबई में बोलते हैं इसको क्या? महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? वही तो मुंबई है, मुंबई इसकी कैपिटल है ना। ठीक है, सह्याद्री बोलते हैं, क्या? सह्याद्री। अब जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी आपका कर्नाटका में इसको बोलते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें अन्नामलाई की, अन्नामलाई और कार्दमोन हिल्स, इन दोनों को, ये दोनों नाम है, कहाँ पे बोलते हैं? केरला में। वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी बोलते हैं, और अन्नामलाई और कार्दमोन हिल्स आपको कहाँ पे बोलते हैं? इसको वेस्टर्न घाट्स को केरला में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड। जो ब्लैक सॉइल एरिया है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ ये है डेक्कन ट्रैप, ये वाला एरिया। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू तो ऐसे है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये वाला एरिया ब्लैक सॉइल एरिया, इसको क्या बोलते हैं?
डेक्कन ट्रैप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अन्नामुदाई, दोदा बेटा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन्नामुदाई और दोदा बेटा दोनों हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में तो अन्नामुदाई और दोदा बेता है, और ईस्टर्न घाट्स में आपका जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इज इन हिमाचल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज। ये आपका हिमाद्री, ये मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज। बोल रहे कि इसमें से आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, पीर पंजल, धौलाधर, महाभारता रेंज या फिर नन ऑफ दीज। जो लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है ना इस पार्ट में, मिडल हिमालयाज में, या फिर हिमाचल हिमालयाज बोलो या फिर लेसर हिमालयाज बोलो, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजल रेंज, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। बात करते क्वेश्चन नंबर 24 की, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 किसको बोलते हैं? किस कंट्री को? नॉर्वे को, फिनलैंड को, स्वीडन को या फिर एस्टोनिया को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो, सॉरी कैपिटल की बात करें तो, नॉर्वे की ओस्लो, फिनलैंड की हेलसिंकी, स्वीडन की स्टॉकहोम और एस्टोनिया की टैलिन। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, Which among the following theories best explains the formation of continents, oceans and various landforms? Theory of motion, theory of plate tectonics, theory of evolution, theory of relativity. इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, theory of plate tectonics. क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द ऑड वन आउट। अब कुछ लॉजिक लगा होगा इसमें, वो देखना। शिवकीला, रोहतंगला, बारालाचा और पीर पंजल। तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो देखो ये वाला आपका ना, ये कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर है ना ये पीर पंजल रेंज, और ये दोनों आपके कहाँ पे आते हैं? ये तीनों, शिवकीला, रोहतंगला और बारालाचा, ये आपके हिमाचल प्रदेश के पास है, ठीक है। और पीर पंजल कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। तो ऑड वन आउट निकालना था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज आर नॉट पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। लेसर हिमालयाज या हिमाचल, वो मतलब मिडल हिमालयाज की बात कर रहे हैं ना। बोले इनमें से कौन इसका पार्ट नहीं है? पीर पंजल, धौलाधर, महाभारता। देखो हम लोगों ने लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, पीर पंजल भी इसका पार्ट है, धौलाधर भी, महाभारता भी, लेकिन जो कमेट है ना, KAMET, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड। जो आपकी कश्मीर वैली है ना, कांगड़ा और कुल्लू, मतलब इनमें से किस रेंज में है? हिमालय के किस रेंज में? टोटल 3 रेंज है ना, 1, 2 और 3। जो कश्मीर वैली है, कांगड़ा और कुल्लू जो है, वो आपके किस रेंज में लाई करते हैं? शिवालिक्स, हिमाचल हिमालयाज या फिर दुन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न रीजन इज नोन एज। देखो यहाँ पे आपका हिमालयस ख़त्म होता है, फिर वहाँ से जो शिवालिक्स है ना, शिवालिक्स सबसे साउदर्न मोस्ट, जो सबसे ऐसे है ना, हिमालय यहाँ तक ख़त्म होता है, जो सबसे नीचे वाला साउदर्न मोस्ट रेंज है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शिवालिक्स ना। अब जो शिवालिक्स है उसके साथ मिला थोड़ा सा कनेक्ट है क्या? वहाँ से तो स्टार्ट होता है ना नॉर्दर्न प्लेन्स आपका। जो उसका वहाँ वाला रीजन है ना, वेट एंड स्वैम्पी, स्वैम्पी मतलब जो पानी से भरा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो लिया है, हाँ ये वाला एरिया इस टाइप का, जहाँ पे आपका पूरा पानी पानी हो, इस टाइप का एरिया, उसको बोलते हैं स्वैम्पी एरिया, ठीक है। और वो वाला रीजन किसका? नॉर्दर्न एरियाज़ का, जो शिवालिक्स के पैरेलल चलता है, उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उस वाले बेल्ट को तेराई। क्या बोलते हैं? तेराई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, नैरो गैप इन ए माउंटेन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अदर साइड इज कॉल्ड स्ट्रेट, पास, वैली या फिर नन ऑफ दीज। वैली तो मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रेट जो आपका जो है ना श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये नॉर्मल चैनल है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और श्रीलंका और इसको तो स्ट्रेट बोलते हैं नॉर्मल, लेकिन इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट इनको कनेक्ट करती है, जो इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, उसका नाम है पार्क स्ट्रेट, ठीक है।
अभी जो क्वेश्चन था, नैरो गैप इन ए माउंटेन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अदर साइड इज कॉल्ड स्ट्रेट पास वैली। इसका जो सही आंसर है पास। देखो अगर ऐसे माउंटेन होगा, आपको पार करना है, आप कैसे करोगे? किसी जगह इसको थोड़ा बहुत गैप मिलेगा जहाँ से आप पास कर सकते हो, ठीक है, उसका नाम ही है पास, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या फिर असम हिमालयाज। कहाँ पे रखा था मैंने मैप? शिट मैं यहाँ पे है। देखो ऐसा हिमालयाज, उसको उस हिमालय को क्या हिमालय बोलते हैं जो कि आपका सतलुज और काली रिवर के बीच में है। देखो ये वाला कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। देखो मैप अगर पढ़ना आ गया ना, मैप अगर समझ गए ना आप, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको इजी लगेगा पूरा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालयाज। विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पार्क स्ट्रेट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। मैंने अभी बोला था पार्क स्ट्रेट के बारे में, बोला था ना। तो अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सी इंडिया कनेक्ट है श्रीलंका के साथ बाय पार्क स्ट्रेट? तो इसका आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु वहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे आपके तमिलनाडु है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। विच स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड म्यांमार? ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है? त्रिपुरा, मेघालय, असम या फिर मिजोरम। देखते हैं। देखो ये आपका मिजोरम है जो कि म्यांमार के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। अब त्रिपुरा की बात करते हैं, ये आपका बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी शेयर करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। त्रिपुरा ऐसी स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर अपना शेयर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद नेपाल, चाइना, नेपाल, चाइना और भूटान? तो वो आपका सिक्किम है। क्या है? दिखाता हूँ ना, देखो सिक्किम नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी और भूटान के साथ भी। कौन सी स्टेट है जो नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? वो है आपकी सिक्किम, ठीक है। सिक्किम क्या है आपका? सिक्किम आपका पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट ओशन? पैसिफिक, एटलांटिक, एंटार्क्टिक या फिर इंडियन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट ओशन। क्वेश्चन नंबर 36। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? लेक सुपीरियर, लेक बाइकल, लेक विक्टोरिया, लेक कैस्पियन सी। जो आपका कैस्पियन सी है ना, ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है। लेक विक्टोरिया आपका लार्जेस्ट लेक है लेकिन साउथ अफ्रीका का। और लेक बाइकल आपका डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक। और इसका जो सही आंसर है फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड वो है लेक सुपीरियर। अगर वर्ल्ड की जगह यहाँ पे एशिया लिख दूँ तब आपका जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया है वो कौन है? वुलर लेक, जो कि कश्मीर में है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल, अमेजॉन, इंडस या फिर रिवर यांगजी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइल। पहले नंबर पे नाइल है सबसे लॉन्गेस्ट, उसके बाद है अमेजॉन और तीसरे नंबर पे आपका रिवर यांगजी जो कि कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है। अगर एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, रिवर यांगजी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर, तो वह आपका नाइल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनेट्स इन महाबलेश्वर, महाराष्ट्र? देखो इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कृष्णा। जो इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा है ना, ये सारे आपके हिमालयन रिवर्स है। जब हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना, इंडियन रिवर्स के बारे में, तब अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ये याद रखो, जो ये तीन है ना, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये आपके ऐसे कुछ है ना मैप। जो यहाँ पे वाला होता है हिमालयन रीजन, हिमालयन रिवर्स, जो भी इसमें रिवर्स फ्लो करते हैं ना उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। और जो पेनिनसुलर वाला जो मैंने वो भी बोला, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर एरिया में आपके फ्लो होते हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा है ना, ये आपके हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। और जो कृष्णा है ना, ये आपका पेनिनसुलर रिवर है। तो इनमें से बोलना था कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ऑरिजिन किसका है? इंदस का तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है, गंगा का, तो इस ऑरिजिन किसका है? कृष्णा का। कि मुंबई कहीं यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर ये मैप है
मुंबई यहाँ पे, इंदस का यहाँ से जाता है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से जाता है, गंगा यहाँ से आता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये आपका मैप है ना, यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। ये आपका यहाँ से आपका इंदस जा रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जा रहा है, और ऐसे क्या जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है आपका गंगा, और महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो बचा कौन वहाँ पे फिर, कृष्णा। तो कृष्णा का ऑरिजिन कहाँ पे है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। सॉरी फॉर द मैप यार, ये यहाँ पे बन ही नहीं रहा ना, स्क्रीन थोड़ा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वैली लाइज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। देखो ये इस टाइप का आपका जो हिमालयस है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे आपका काराकोरम है, यहाँ पे लद्दाख, और इन दोनों के बीच में जो वैली है ना, कौन सी वैली है, सिंध, सहयोग, लोलाब या फिर ननाबदीज, इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं, उस वैली को सहयोग वैली। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, मेडागास्कर, मालदीव्स, श्रीलंका या फिर ननाबदीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द 5 ट्रेजरीज ऑफ द स्नो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, पीर पंजल या फिर पूर्वांचल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा को बोलते हैं क्या, द 5 ट्रेजरीज ऑफ द स्नो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, गंगा प्लेन्स आर ड्रेनेड बाय, मैंने आपको बोला था नॉर्दर्न प्लेन से 3 डिवीजन है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन से ड्रेन होता है, गंगा रिवर आपके गंगा प्लेन से ड्रेन होती है, और जो इंदस है ना वो आपके पंजाब प्लेन से ड्रेन होती है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, व्हाट इज द विड्थ ऑफ हिमालयाज इन कश्मीर रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपका ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपके कश्मीर आता है, ठीक है। और ये जो हिमालयज है ना, कश्मीर में इनकी जो लेंथ है, इनकी जो विड्थ है, विड्थ लेंथ नहीं विड्थ, वो है 400 किलोमीटर, किलोमीटर सोचो थोड़ा सा, 400 किलोमीटर, और जो आंध्र प्रदेश में है ना वो है 150 किलोमीटर। मे भी क्वेश्चन में आए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, जो हिमालयस का जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, 400 किलोमीटर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो 150 है, ठीक है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कंटेंट एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब जेके एग्जाम्स ट्यूटोरियल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।